हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य से शिखर तक। अपने नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए, सम संख्याओं पर हमने पढ़ा तो था, पर क्या पढ़ा था? प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? वर्गों का योग। अब हम अपनी जो पिछली क्लास थी उसी में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए नंबर सिस्टम में, आपसे कहे कि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बताइए। यहाँ क्या लिखा है? सम n प्राकृतिक सम संख्याओं। यहाँ लिखिए n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? आपको लिखना होगा n, ठीक है, और इसके पहले लगा होगा 2/3, ठीक है, 2/3n इंटू n+1। और क्या लिखना होगा आपको? 2n+1। आपको याद आया होगा कि जो सम संख्याओं का योग हुआ करता था वो सिर्फ इतना था। जब यहाँ पे वर्गों का आ जाएगा तो यहाँ 2/3 साथ में लगा दिया जाएगा। ये फार्मूला आप नोट करेंगे और फिर इसी पे क्वेश्चंस जैसे पूछा जाए तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। यदि कहे प्रथम 15 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो यहाँ प्रथम लगा देते हैं, ठीक है, प्रथम की बात है। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे अगर हम पूछ लें कि प्रथम 15 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, तो फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसी फार्मूले पे रखना है। n = यहाँ पे मिला 15। ध्यान रखिए, यहाँ पे केवल 15 दिया गया है। इस बात को आप अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ पे केवल 15 दिया गया है और जो क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से बनते हैं उसमें एक सीरीज दी रहती है। जैसे लिखा रहेगा 2, 4, 6, 8 ऐसे देकर देगा और आपको पूछेगा प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताइए, तो आपको बताना पड़ता है। देखिए, अगर इस तरह से है तो आप क्या करेंगे? ठीक, अब इस तरह से है तो आ जाइए, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये तो सम संख्या है नहीं, ठीक, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो क्या करेंगे? अब देखिए, ये तो सम संख्या से होने से रहा, लेकिन अगर हम इसी को कर दें क्या 16, तो ये हो गया सम संख्या। अब देखिए, अगर इसको हम निकालें तो कैसे निकलेगा? यहाँ रखेंगे 2/3, ठीक है, पॉइंट में जा सकता है, यहाँ 24 ले लीजिए, ठीक है, 24। अब दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ 24 इंटू n+1, n+1 की जगह यहाँ आप लिख सकते हैं 24+1, ठीक है, और 24 इंटू 2+1, क्यों? क्योंकि 2n+1 लिखा गया है, इसलिए 24 इंटू 2। यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ पे जब हमको मिलेगा 2/3 और इंटू में है तो इंटू में ही रहने देंगे 24 को, और 24 में अगर 1 ऐड करते होगा तो 25 होगा और 25 लिख देंगे। इंटू यहाँ पे बचा है 24 इंटू 2, मतलब 24 दूना 48, और 48 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 49। अब क्या करेंगे? 3 से काट देते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, ठीक है। अब 8 से 2 में गुणा कर लीजिए, या तो 8 से 25 में। तो आपको गुणा क्या करना है? 2 × 8 × 25 और × 49, ठीक, इतना बड़ा गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आपका आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक। आप बात समझ पाए? हम नियम बता रहे हैं, नियम आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से वो आपको बता देते हैं। देखिए, इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा वर्गों का योग पूछेगा। अब देखिए, वो वाला था सिर्फ लिखा था 24, और यहाँ पे क्या लिखा है? 2, 4, 6 ऐसे बढ़ रही सीरीज, और वर्गों के सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है? आपको n बराबर पहले क्या लेना है? 30, और इसी को करना है n/2। इस बात को ध्यान में रखिए, n/2 जब आप करेंगे तो काटेंगे, आपको मिलेगा 15, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमारा बनेगा n = वो बनेगा 15। अब ये जो 15 बनेगा इस फार्मूले पे पुटअप होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और लिखेंगे 15
गुणे 16 गुणे 15 दूना 30 एक 31, ठीक है। और जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे, इसको काट दीजिए, 3 पचे 15 और गुणा करना होगा 2 गुणे 5 गुणे 16 गुणे 31। इतने का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49 ठीक है, 49 आप गुणा करके देख लीजिएगा। जो भी इसका गुणा करने पे आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप शायद बात समझ पाए होंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जब प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा तो यह फार्मूला लगाया जाएगा। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है सिर्फ कोई एक नंबर देगा और उससे कहेगा इसका सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, या तो देगा कोई एक ऐसे सीरीज दे देगा और कहेगा सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस फार्मूले पे। अब आते हैं दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी अगर आ जाए तो विषम के लिए भी है। इस वर्गों के योग में विषम का भी रोल है, जबकि वहाँ प्राकृतिक संख्याओं में विषम का कोई रोल नहीं था। प्राकृतिक संख्या के लिए केवल जब था तो वैसे ही था। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगर कहे कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ विषम लिख दे। सम वाला तो हमने देख लिया कि सम वाले में क्या बताया आपको, कि सम वाले में समझा दिया था कि जब भी ऐसे मतलब आपको दे दिया जाए तो वहाँ आपको क्या करना है, n/2 करना है। फिर जो आएगा उसका क्या करना है, 2/3 करना है, n लिखना है और फिर n+1 लिख के फिर यहाँ ब्रैकेट में 2n+1 कर लेना है। ये फार्मूला हमने बता रखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे। क्या लिखा है, 1/3। लेकिन उससे पहले क्या करना है, थोड़ी बातें समझ लीजिए। इससे पहले जो बातें हैं, जब इस तरह से क्वेश्चन हो और विषम में पूछा हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सा लिखना है n × n+1/2। ये फार्मूला आपको लगाना है और फिर उसके बाद इस फार्मूले का उपयोग करना है। जैसे ये सवाल दिया गया है, इसमें n = 39 है तो हम लिखेंगे 39 इंटू लगाएंगे 39 × 1 = 40 और उसके बटे में 2। इसको काटेंगे तो मिलेगा 20 और 20 से इसमें गुणा कर लेंगे, 20 ही होगा ना, हाँ बिल्कुल। 2 × 9 = 18 और 2 × 3 = 6 × 1 = 7, एक 0 बचा है, 780 हो गया। अब 780 होने के बाद 780 हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये 2 नहीं रहेगा, देख लीजिए यहाँ 2 नहीं रहेगा। हम आपको समझा देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी शायद हमने। यहाँ लिखना है n+1/2, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ n+1/2 होगा तो यहाँ होगा 39 + 1/2 मिलेगा 40/2 और उसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 20, ठीक है। और जब 20 मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 1/2 1/3, ठीक है। और 20 है n के बराबर तो यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है। और ब्रैकेट में 4 × 20 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा और -1, ठीक है। 1/3 × 20 और गुणा कर देंगे, 4 × 4 = 16, 1600 में से 1 कम, ठीक है। 1/3 × 20, अब 1600 में से 1 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 1599, ठीक मिलेगा कि नहीं। और 3 से अगर काटेंगे तो मिलेगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, आपको ये मिल जाएगा। और मिलने के बाद आपको लिखना है 20 × 5 3 3 और गुणा जब आप करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ठीक। और ये 0 लगा है तो 15,660 आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। आप बात समझ पाए। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। नंबर सिस्टम अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन टॉपिक होने के कारण थोड़ी सी आपको समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं और लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। देखिए ये तो हुई बात इस तरह से कि आप विषम और सम वर्गों को जान गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी घनों की। आज ये घन पे बात कर लेते हैं। अब थोड़ी बात हो जाए, देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग।
जब इस तरह से आपको सवाल दिया जाए। अभी क्या था, वर्गों का योग, वर्गों का योग हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे घनों का योग। घनों का योग में प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम घनों के योग में हम क्या सम संख्या पढ़ेंगे, फिर घनों के योग में हम क्या विषम संख्या पढ़ेंगे। तीनों टाइप्स के पढ़ लेंगे और सब में एक एक सवाल और सबके फार्मूले के साथ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम सवाल प्रीवियस ईयर के कराएंगे उसमें ढेर सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी नियम के थ्रू चल रहे हैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जबकि वर्ग में और प्राकृतिक सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम आपको कराते चले हैं। अब इसमें एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 n+1, ठीक है। इतना लिखने के पश्चात आपको इतना पूरा लिखना है और फिर उसके बाद उसकी होल पावर लगानी है, ठीक है। आप बात समझ पाए, इसकी होल पावर लगानी है और लगाना है 2। ये होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मीन्स क्यूब होता है, इस बात को समझ जाए जो लोग भाई इंग्लिश में हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब समेशन ऑफ क्यूब, ऐसे लिखेंगे समेशन ऑफ क्यूब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ क्यूब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह इसमें पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका हो सकता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो 1 प्लस 25 का क्यूब, ऐसे दे दे और आपसे पूछे कि बताइए, आप क्वेश्चन बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आपको क्या बताना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप नियम लगाएंगे, जो फार्मूला लगाएंगे, इसमें सीधा क्या करना है आपको, n = 25 रखना है। जबकि और भी संख्याएं जब हम पढ़ते थे, और भी नंबर्स पढ़े हैं, उसमें n की वैल्यू अलग निकालते थे, फिर हम क्वेश्चन में दूसरे वाले फार्मूले में रखते थे। पर ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या करना है, n = 25 आपको रख देना है 1/2 गुणे 25 और फिर यहाँ हो गया 25 1 26, ठीक है। आप बात समझ पा रहे हैं, इसी फार्मूले पे पुट कर दिया गया है। अब देखिए ये मिलेगा 1/2, काट देते हैं यहीं पे, 2 से काट दिया तो 13 हुआ, यहाँ मिल जाएगा 25 गुणे 13 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन, या तो 13 का स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर करिए, फिर उसका गुणा करिए, या तो सीधा आप क्या करिए, दोनों का गुणा करके होल स्क्वायर करिए। तो गुणा करके होल स्क्वायर करने में फ़ायदा होगा। देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 का 13 में गुणा कर लीजिए तो 25 तियाँ क्या होता है 75, 25 तियाँ क्या होगा 75 के 5 लिखेंगे, हासिल क्या बचा 7। इस बात को ध्यान में रखिए, जो कैरी बना वो 7 बचा। तो 25 एकम 25 और 25 में अगर 7 आप जोड़ते हैं तो मिलेगा 32, तो आप लिखेंगे 32, ठीक है। और 32 लिखने के बाद इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब बात आ गई फिर से क्या, स्क्वायर निकालने की। अब फिर बात आ गई स्क्वायर निकालने की। 3 अंकों का स्क्वायर निकालना आपने सीखा है अगर, ठीक है, 3 अंकों का स्क्वायर निकालना आपने सीखा है तो आप आसानी से लगा लेंगे। यहाँ लिखा गया है 375 शायद, है ना, 325, ठीक है। 325 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें आराम सी बात क्या है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको यहाँ जो लास्ट डिजिट दिया गया है, आप बात समझिए, आपको जो लास्ट डिजिट दिया गया है ये क्या है, 5 है। तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 × 25 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। और जो 5 × 25 हुआ है ये भी ध्यान रखिए, अब 5 × 25 ना करें, ऐसे देख लें कि 300 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो 300 से अगर 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 25 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता होगा। अगर 25 का स्क्वायर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ऐसे जान जाइए कि 25 का स्क्वायर होता है 5 × 25 और 2 दूनिया 4, ठीक है, और 5 दूना 10 दूना
5 दूना 10 दूना 20, ठीक, 5 2 6, ठीक है, 625 ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपको याद होगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ आप लिख लेंगे 625, ठीक। और 25 ज़्यादा था इसलिए 25 में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर नहीं आता है तो आप क्लास जाइए, स्क्वायर का देख सकते हैं, ठीक है। 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, और 2 2 4 1 5 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 350 और इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, सिंपली सा आपको लिखना है 3, यहाँ 350 और ये 300 में है इसलिए 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 625 लिख देंगे, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 1 10 और 0 जो लगा था। और ये जो 6 एक्स्ट्रा है 100 में है, संख्या 100 में है, तो उसको सिंगल बनाने के लिए +6 यहाँ कर लेंगे और 25 यहाँ बच जाएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा 10 56 और लास्ट में जो 25 बचा उसको लिख देंगे। ये हो गया आपका क्या, 325 का स्क्वायर। क्या मिला, 10 56 25। तो जो यहाँ पे आएगा आपका, जो यहाँ पे आ जाएगा वो आएगा 10 56 25। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। हमने क्यों इसको बताया, इसलिए कि इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपको आसान से लग जाएगा। अभी मान लीजिए 325 2 बार गुणा करते तो बहुत लंबा होता। अगर आपको 25 का स्क्वायर याद है तो 1 मिनट नहीं लगेगा, आप माइंड कैलकुलेशन कर लेंगे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है और यहाँ 325 है, इसलिए 300 से ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है तो इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। और 25 ज़्यादा था, 25 जोड़ के उसी में 3 से गुणा कर दिए। और जो यहाँ 100 के डिजिट में यहाँ जो भी मिलेगा उसका जो 3 अंक में मिल जाए तो पहला जो अंक होगा इधर आके जुड़ जाएगा। तो 6 ज़्यादा था, इधर आके जुड़ गया, 25 जो बचा वही लिखा गया। आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए ये हो गया सम, इसको लिखे प्राकृतिक संख्या का, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या के घनों का योग था। अब हम इसी में लिखते हैं प्राकृतिक संख्या के प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, सम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। यहाँ लगा देते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जब सम की बात कर दे डियर फ्रेंड तो आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ इजी सा 2n+1, ठीक है, इंटू n का होल स्क्वायर लगा देना है। आप बात समझ पाए, क्या करना है, n+1 इंटू n का होल स्क्वायर। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2n+1। जैसे आपको लिखने में आसानी हो आप उस तरह से फार्मूले को लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन हम आपको दें ये भी बता देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझा देते हैं, आप समझ पाएंगे आसानी से। देखिए क्वेश्चन जैसे दे दिए, कहे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का घनों का योग बताइए। तो कहे प्रथम 10, ठीक है, कितना कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ठीक है, घनों का योग। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा n बराबर 10 रख देना है। n बराबर क्या रखना है, 10। इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो जब 10 रख देंगे तो यहाँ मिला 2, 10 1 11 गुणे 11 इंटू 10, इसका क्या होल स्क्वायर। तो जब करेंगे तो 10 से इसमें या तो गुणा कर लीजिए कि 11 दूना 22, 10 से गुणा करेंगे 0 होल स्क्वायर। अब देखिए फिर आ गया स्क्वायर निकालने की बात, 3 अंकों की क्या स्क्वायर निकालने की बात आ गई। स्क्वायर जब निकालने की बात आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको स्क्वायर की क्लास लेनी चाहिए थी, नहीं लिया है तो जाकर क्लास लीजिए, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ये 200 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है कि नहीं, आप इतने दिमाग में रखिए। 20 ज़्यादा है 200 से, तो 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है तो 200 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे तो लिख दिया 400। और जितना ज़्यादा है उसको जोड़ेंगे भी, तो जब जोड़ेंगे तो 240 मिलेगा,
अब 240 जो मिलेगा हमको, 240 मिलेगा, ये 200 के टर्म में हमने सिखा रखा है वहाँ पे, आप जाए कि 100 के टर्म में होगा तो 1 से गुणा होगा, 200 के टर्म में होगा 2 से होगा, 300 के टर्म में होगा तो 3 से होगा, 500 के टर्म में होगा तो 5 से होगा, 150 में होगा तो 1.5 से, 250 होगा तो 2.5 से गुणा करते रहेंगे। यहाँ 200 है इसलिए 2 से गुणा। अब देखिए 24 दूना 48, 0, यहाँ 400 है तो यहाँ हमने कहा था जो 3 अंक हो जाएगा तो जो पहला वाला अंक होगा इसमें आके जुड़ जाएगा, बाकी जो 0 बचा है रहने देंगे। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ 4, 8, 4 मिला और हाँ ठीक है बिल्कुल इतना मिल गया, और ये जो दोनों 0 बचा है उसको 0 उतार लेंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, 22 0 का स्क्वायर। और इसमें आसान तरीका ये था, अगर 22 का स्क्वायर आपको पता है, 22 का स्क्वायर 4, 8, 4 होता है, तो ये 0 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर 00 होता है, तो यहाँ 00 लिख देते। ऐसे भी आप कर सकते थे आसान तरीक़ा से, लेकिन ये सब में फॉलो नहीं है, जिसमें 0 है उसी के लिए। अब इसका क्या हो जाएगा, 4, 8, 4, 00, ये क्या हो गया आपका आंसर। डियर फ्रेंड्स, हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे एक क्वेश्चन और दें, उस क्वेश्चन के आपको थ्रू समझाएं, ये तो डायरेक्ट दिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दे सीरीज में, तो फिर क्या करेंगे। तो सब पहली बात तो सम है, तो सम के लिए फार्मूला हमने बता रखा है आपको कि आप सम के लिए जब फार्मूला लगाएंगे उसको ध्यान रखिए, n/2 हमेशा करना पड़ेगा। जब सीरीज होगी तो आपको n/2 करना पड़ेगा सम के लिए, और विषम अगर होगा सीरीज होगी तो वहाँ पे आपको n+1/2 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप फार्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ n बराबर 30 है तो 30/2 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 15। तो अब हमको n बराबर क्या मिल गया है, 15। और फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा है 2n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब फार्मूले पे रख देंगे, फार्मूला है 2 × 15, और 15 एक यहाँ क्या हो जाएगा 16, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 15 दूना 30 गुणे 16 का होल स्क्वायर। अब 16 तियाँ 48, ठीक है, 16 तियाँ 48, यहाँ 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए दो तरीका है स्क्वायर निकालने का। पहला तरीका है कि 3 अंकों का स्क्वायर आप निकालना जान रहे हो तो उससे निकालिए। दूसरा तरीका है कि यहाँ 0 बचा है इसलिए 48 का स्क्वायर आप निकाल के 2 0 बढ़ा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, पहला ये है 48 0, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको पहले क्या करना है, 2 अंक देखिए, 450 से कितना ज़्यादा है, 450 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे 450 से सर कि 30 ज़्यादा है। तो 450 से अगर 30 ज़्यादा है तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 900 होता है। और 30 ज़्यादा हैं तो 30 इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 30 अगर जोड़ लेते हैं तो आपको मिल क्या गया, 8 3 11 मिल गया, और यहाँ 5 मिल गया 0। अब हमने कहा था 450, जब 450 है तो 4.5 से गुणा करेंगे, और 4.5 से गुणा करने का अर्थात क्या मतलब है, 4.5 अब कैसे लिख सकते हैं 4.5। देखिए ये हुआ तो 1.5 हुआ, ये हुआ तो 2.5 हुआ, और ये हो गया, अगर ये हो गया 7/2, तो 2 3 6 3.5 हो गया, और यहाँ 9/2 लिखेंगे तो क्या हो गया 4.5। मतलब यहाँ गुणा किससे करना है, 4.5 से, मतलब 9/2 से। ठीक, अब 2 से काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो आपको मिले 2 दूनी 4, और 2 5 10, 2 5 10 गुणे 9, और यहाँ 900 है। 9 5 45, 9 5 45, और 45 में 4 जोड़िए, 45 4 49, और 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ लेंगे तो हो गया 22। और ये जो 9 है इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 2 0 बचा है। ठीक, अब इसमें जोड़ लीजिए, तो 9 5 14 के 4, 9 1 10, 2 1 3, यहाँ 2 0 बचा है, 2 0 उतार लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 480 का स्क्वायर। और दूसरा तरीका हम आपको सिखा देते हैं, आप सिर्फ क्या करिए, 48 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 8 × 64, 4 चौक को 16, 8
चौक 32 और 32 दूना 64। आप 32 दूना क्या लिखेंगे 64, एक अंक छोड़कर लिखेंगे। यहाँ लिखे 4, 6 4 10, 6 6 12 13, यहाँ हो गया 2, ये मिल गया 2304। तो 2304 यहाँ भी, 2304 यहाँ भी, यहाँ 0 भी है तो 2 बार 0 बढ़ा दें। आप बात समझ पाए, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसका जो स्क्वायर यही आएगा, यही क्या होगा आपका आंसर। आप बात समझ पाए? अगर बात आप समझ पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अगर आप बात समझ पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो हुई अब तक की इतनी बातें। विषम भी एक देख लेते हैं कि अगर इसी में पूछे विषम, सम विषम, तो ये था सम के लिए। और विषम के लिए अगर देख लिया जाए यहीं पे कि विषम की बात करें कि आपसे कह दे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n योग नहीं क्यों, ऐसे देखिए प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह से पूछे तो आप क्या करेंगे? इसके लिए जो फार्मूला है वो है n स्क्वायर। ऐसे समझिए, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस, पूरा सही से लिखते हैं, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। शायद यही है, हाँ बिल्कुल यही है। ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे, हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आता है। प्रथम कितना ले लें? 10 ही ले लेते हैं। 10 विषम संख्याओं, विषम यही जो लिखा है, ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग। तो आपको क्या करना है? यही फार्मूला लगाना है, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। आप समझ पाए? ये जो क्वेश्चन लिखा है 10 विषम के लिए, यही पूरा आप लिख सकते हैं पूरे में। अब देखिए n बराबर क्या मिल गया आपको? 10। अगर n बराबर 10 मिला है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रखेंगे कि 10 दाम में 100, n स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 दूना 200, और 200 में से 1 कम कर लेंगे। अब आपको क्या मिला? 100 गुणे 199, और गुणा कर लेंगे तो 199 00। आपको क्या मिल गया? आंसर। इस तरह से आप सवाल को लगा लेंगे। देखिए ये आसान तरीका था। प्राकृतिक संख्या में जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के लिए, सम हो, विषम हो, वर्गों का हो, क्यूब का हो, जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे, जो उनके जो है फार्मूले हैं वो हमने बता रखे हैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चंस आएंगे, परंतु उससे पहले हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम नंबर पढ़ रहे हैं, इस नंबर में प्राकृतिक संख्या के लिए जो बातें थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो हम यह पढ़ेंगे, आपको गेस करना है क्या पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतर कंटेंट आएगा। वो आएगा कि मतलब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और कभी से हाथ मिलाकर चले जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, वहाँ हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, तो उसमें उस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हम सोच रहे हैं आज के लिए इतना ही रखें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।